कहते हैं कि हम एकादशी व्रत करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। यही नहीं, साल में अगर 24 एकादशी कर लें तो उसका तो जीवन के नया पार है। और जो जन्म जन्म तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई एकादशी कर लेवे तो उसके तो भाग्य न्यारे न्यारे, उसके बारे में क्या नहीं किया। लेकिन हम कहते हैं कि ये भी बगैर भाग्य के, बगैर किस्मत के, बगैर पुण्य से और बगैर कृपा से एकादशी करने का व्रत प्राप्त हमें होता ही नहीं है। वो ब्राह्मण संघ से, संतों के संग से, गुरु आज्ञा से हम ऐसे या यूट्यूब से कहीं देख कर या सुनकर या कहीं से पढ़कर, भागवत में पढ़कर, कहीं से भी पढ़कर हम ऐसा या किसी के द्वारा हमें इसका अगर भान हो जाए कि एकादशी का व्रत करना इतना 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 महत्व देता है, तो क्यों ना हम भी करें। हम भी करें, हमारे बेटियों को कराएं, हमारे बच्चों को कराएं, हमारे घर में बहुओं को कराएं, हम खुद करें। इसके करने से फ़ायदा क्या होगा वो आप जाने। सबसे पहले पद्म पुराण, अब नाम सुना होगा, एक भागवत महापुराण, दो ऐसे पुराण आपने शायद सुने होंगे। शिव पुराण में भी है, लेकिन मैं आपको पद्म पुराण और भागवत महापुराण में जो लिखा हुआ है एकादशी के बारे में, उसका बारे में बताऊँ कि जब हम एक एकादशी करते हैं तो हमें एक धाम का वास मिलता है। 4 एकादशी करते हैं, ये देखो एक क्यों बोला मैंने, बताऊंगा अभी। 4 एकादशी करते हैं, मतलब साल की मुख्य 4 एकादशी करते हैं तो हमें परम धाम का आश्रय मिलता है। परम धाम क्या है? ये गोलोक धाम है। अगर हम पूरे साल की 24 एकादशी करते हैं तो हमें वैकुंठ धाम के साथ ब्रज धाम का वास भी मिलता है। बिल्कुल ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। ब्रज धाम किसी को मिल जाए, अरे ब्रज रज भी हमारे लिए तो इतनी पवित्र है कि उनके स्पर्श से हमारे कितने जन्मों का पाप का नाश होता है, कितने पापों का क्षय होता है। तो ब्रज धाम तो मिलना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कृपा जब हो जाए तो एक पल में रंग से राजा बन जाता है इंसान। तो क्यों ना हम आज थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। एकादशी करने का फल क्या प्राप्त है? एकादशी करने से करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, कृष्ण की भक्ति मिलती है, राधा नाम कीर्तन का हमें मौका मिलता है, साथ में भजन, संध्या, आराधना, जब भी आप गो सेवा, ये सब हमें एकादशी करने के उपरांत, इस व्रत को करने के बाद, इस कर्म को करने के बाद हम गौ सेवा कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इन सब का फल प्राप्त करना है तो साल में हमें एकादशी करनी ही चाहिए। 4 कर लो, 12 कर लो, 24 कर लो, ना करो तो एक एकादशी कर लो। एक एकादशी कौन सी है? निर्जला एकादशी। अगर ये कर ली हमने तो भी हमारे कई जन्मों के पापों का नाश तो होगा ही होगा। हमारे घर में हमारे बच्चे बरकत करते हैं, बच्चे खुद करें ना तो वो खुद अपने कैरियर बनाने में सक्षम होते हैं। उनके अनायास ही ऐसे पैकेज आ जाते हैं, ऐसे मौके मिल जाते हैं, बिजनेस बढ़ जाता है, पढ़े वालों को पढ़ाई अच्छी मिल जाती है। ऐसा नहीं पढ़ना नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हमें पीछे से धक्का लग जाता है कि चल तूने वो काम किए, तुझे आज हम एक अच्छा सा उपहार देते हैं। वो उपहार क्या है? हमारे कैरियर बनने में सबसे बड़ा जो बाधक आता है ना, उसको उठा देता है ठाकुर जी। और एकादशी करने से हमें ठाकुर जी मिल जाते हैं भाई। गले में तुलसी की माला पहनने का फल मिलता है। तो सोचो कि तुलसी की माला कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान। 2 पहन लो तो कौन है? युगल सरकार, कृष्ण और राधा का स्वरूप। उसके उपरांत अगर हमने चंदन का तिलक लगा लिया, कौन सा? गोपी चंदन का, तो न्यारे न्यारे। उसके साथ में हमने एकादशी व्रत कर लिया, निर्जल एकादशी, तो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो मेरी सभी वैष्णवों के साथ साथ सभी भक्तों को जो आज मेरी ये वीडियो देख रहा है, आगे सबको शेयर करना ये कि निर्जला एकादशी व्रत करने से हमें वैकुंठ धाम तो मिलता है, लेकिन साथ में हमें भक्ति करने का मौका भी मिलता है। हमारे परिवार में खुशियाँ का अंबार लगता है। जिसके घर में अन्न की, धन की कमी हो, उनके वो दोनों पूर्ति होती है। अन्न भी आता है, धन भी आता है। घर में मधुर संबंध बनते हैं पति पत्नी से, माँ बाप से, बच्चों से। यही नहीं, किसी का उद्धार हो ना हो, आपका खुद का तो उद्धार निश्चित है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि जो निर्जल एकादशी करते हैं, 24 एकादशी करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस दिन चलो एकादशी आपने कर ली, मेरे कहने से कर लिया आपने, अब इसका फल के रूप में हमें क्या दान करें ताकि हमें और अच्छा इसका फल मिले? पंखे का दान।
साथ में तरबूज का, खरबूजे का, आम का विशेष दान और जल का दान जरूर जरूर करना। आम खिलाना एकादशी को गरीबों को, और पानी के कैंपर का देना। ये 4 महीने लगातार मजा आ जाएगा, आपको जिंदगी बन जाएगी कि जब भी हम वैकुंठ धाम जाएंगे ना तो भगवान के पास लेने आएंगे हमें। 2 तरह के होते हैं यमराज जी, एक तो धर्मराज यमराज जी और एक वो यमराज जी जो पापों का पूरा चिट्ठा रखता है हमारा। तो धर्मराज जब आते हैं, धर्मराज कौन है? ये धर्मराज जो यमराज जी है वो कौन है? माँ यमुना मैया के भैया है ये। तो वो आपको वैकुंठ धाम में ही ले जाएंगे अगर एकादशी की है तो। और हमें अपने पति को, हमने अपने पत्नी को कभी दुख नहीं दिया है। पति के द्वारा किया गया अपमान, पति के द्वारा की गई रोक टोक, तो घर की लक्ष्मी पूरी खत्म। पत्नी को दिया गया प्यार, पत्नी का सम्मान, पत्नी को आज़ादी, पत्नी को हर तरह से खुशियाँ देने में आप सक्षम हैं, तो घर में लक्ष्मी दौड़ती हुई आएगी। तो मेरी विनती है उन सभी पतियों से कि पत्नियों को खूब प्यार देना, इतना प्यार देना कि आपके घर में लक्ष्मी बरसे। और साथ में अगर आपने एकादशी की है, एकादशी करने के लिए साथ में क्या जरूरी है? जरूरी है ये कृपा का खेल है। कृपा क्या है? गल में तुलसी की माला, तिलक, गोपी चंदन और श्री कृष्ण शरणम का जाप, और अपनी पत्नियों को खुश रखना है। उनको कोई रोक टोक मत रखना कभी भी जिंदगी में, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी को रोका तो आपका भविष्य रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि पत्नियों के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाए। माँ बाप की सेवा ना करोगे तो भी कोई काम नहीं आएगा। माँ बाप की सेवा, देखो आप, मैं बात करूँ एकादशी की, लेकिन फल कैसे मिलेगा बता दो। छोटे बच्चे, यंग बच्चे जिनकी शादी हो जाती है, माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप के बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। वो एकादशी की भी भले के लिए। कोई पति अपनी पत्नी को केयर करता है, लेकिन उसको ऊपर रोक टोक, दबाव और पूरी कहते ना हिटलर वाली प्रवृत्ति रखते हैं, तो भी उसके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। जितनी लक्ष्मी खुश रहेगी पैसा खूब आएगा। उसके ऊपर आपने एकादशी कर ली तो फिर तो न्यारे न्यारे हैं, जीवन तर जाएगा आप लोगों का। दान करना, आम का दान करना, जल का दान, खरबूजे का दान, पंखे का, और जौ के आते सत्तू आते हैं, दान कर देना। घर में अपार लक्ष्मी आएगी, घर में खुशी आएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण लिखा हुआ है एकादशी करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 24 एकादशी करने पर भगवान कृष्ण स्वयं अपने पार्षदों को भेजते हैं लेने के लिए, और लास्ट में अंत में ब्रज धाम मिलता है। क्या चाहिए आपको? राधे राधे। तो निर्जला एकादशी का व्रत करना। बच्चों, अगर आपको माता पिता ने नहीं बताया कभी कि एकादशी का फल क्या होता है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी बात सुन के घर में मम्मी पापा को बोलना कि हमको एकादशी व्रत शुरू करना, कैसे करें मैं बताऊँ। उसका कोई नियम नहीं है। मन में भाव रखना कृष्ण भगवान का, गले में तुलसी कट्टी पहन लेना और व्रत कर लेना। ठाकुर जी आपके समय खड़े होंगे, तो छोड़ना नहीं है। हर बच्चों को बोलता हूँ कि अपने माँ बाप के कहना माने और एकादशी का व्रत करें। बड़े भी करें, बुजुर्ग भी करें, लेकिन तामसिक भोजन न करें, व्यसनों से दूर रहे, तो एकादशी किए वो फलेगी, नहीं तो कोई सारे दिन एक जैसे होते हैं। ठीक है जी। अगर कुछ पूछना है तो मुझे ज़रूर कॉल करना आप, और भी विस्तृत बताऊंगा आपको। राधे राधे।